बोलिए प्रेम से भगवान सत्यनारायण की जय। पुरा काल में सौनक आदि ऋषि नैमिषारण्य स्थित महर्षि सूत के आश्रम में पहुंचे। ऋषिगण महर्षि सूत से प्रश्न करते हैं कि लौकिक कष्ट मुक्ति, सांसारिक सुख वृद्धि और परलौकिक लक्ष्य की सिद्धि के लिए सरल उपाय क्या है। महर्षि सूत सौनक आदि ऋषियों को बताते हैं कि ऐसा ही प्रश्न नारद जी ने भगवान विष्णु से किया था और भगवान विष्णु ने नारद जी को बताया था कि लौकिक क्लेश मुक्ति, सांसारिक सुख समृद्धि एवं पारलौकिक लक्ष्य सिद्धि के लिए एक ही राजमार्ग है और वह है सत्यनारायण व्रत। भगवान सत्यनारायण का अर्थ है सत्याचरण, सत्याग्रह, सत्यनिष्ठा। संसार में सुख वृद्धि की प्राप्ति और सत्याचरण द्वारा ही संभव है। सत्य ही ईश्वर है। सत्याचरण का अर्थ है ईश्वर आराधना, भगवत पूजा। सूत जी कहते हैं कि नारद जी भगवान श्री विष्णु के पास जाकर उनकी स्तुति करते हैं। स्तुति सुनने से अनंत अवतार भगवान विष्णु जी ने नारद जी से कहा, महाभाग, आप किस प्रयोजन से यहाँ आए हैं? आपके मन में क्या है सो कहिए, मैं कुछ आपको बतलाऊंगा। नारद जी कहते हैं, भगवान, मृत्यु लोक में आपके पाप कर्मों के द्वारा विभिन्न योनियों में उत्पन्न सभी लोग बहुत प्रकार के क्लेशों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, किस लघु उपाय से उनके कष्टों का निवारण हो सकेगा? यदि आपकी मेरे ऊपर कृपा हो तो मैं सुनना चाहता हूँ, उसे बताएं। श्री भगवान ने कहा, हे वत्स, संसार के ऊपर अनुग्रह करने की इच्छा से आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस व्रत के करने से प्राणी मोह से मुक्त हो जाता है, मैं उसे बतलाता हूँ, सुने। हे वत्स, स्वर्ग और मृत्यु लोक में दुर्लभ भगवान सत्यनारायण का एक महान पुण्यप्रद व्रत है। आपके स्नेह के कारण मैं इस समय उसे कह रहा हूँ। अच्छी प्रकार विधि विधान से भगवान सत्यनारायण का व्रत करके मनुष्य शीघ्र ही सुख प्राप्त कर परलोक के मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। भगवान की ऐसी वाणी सुनकर नारद मुनि ने कहा, प्रभु, इस व्रत को करने का फल क्या है? इसका विधान क्या है? इस व्रत को किसने किया और इसे कब करना चाहिए? यह सब विस्तार पूर्वक बतलाइए। तब भगवान कहते हैं कि यह सत्यनारायण व्रत दुख, शोक आदि का शमन करने वाला, धन वैभव का वृद्धि करने वाला, सौभाग्य संतान देने वाला और सर्वत्र विजय प्रदान करने वाला है। जिस भी किसी व्यक्ति ने भक्ति श्रद्धा भाव से होकर मनुष्य, ब्राह्मणों और बांधवों के साथ धर्म में तत्पर होकर शाम के वक्त भगवान सत्यनारायण की पूजा करे, नैवेद्य के रूप में भोजन आदि पदार्थ का सवाया मात्रा में भक्ति पूर्वक अर्पित करना चाहिए। केले का फल, घी, दूध, गेहूं के चूर्ण के अलावा साठी चावल का चूर्ण, शक्कर, गुड़, यह सब भक्ष्य सामग्री सवाया मात्र में एकत्र कर निवेदित करना चाहिए। बंधु बांधवों के साथ भगवान श्री सत्यनारायण की कथा सुनकर ब्राह्मणों को दक्षिणा देनी चाहिए और ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। भक्ति पूर्वक प्रसाद ग्रहण करके नृत्य गीत का आयोजन करें और तदंतर भगवान सत्यनारायण का स्मरण करते हुए अपने घर जाना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य को अभिलाषा अवश्य पूर्ण होती है और कलयुग में पृथ्वी लोक में यह सबसे छोटा किंतु सरल बहुत अच्छा उपाय है। दूसरा अध्याय। श्री सूत जी कहते हैं, हे द्विजो, अब मैं पुनः पूर्व काल में जिसने इस सत्यनारायण व्रत को किया था उसे भली भांति विस्तार पूर्वक कहूंगा। रमणीय काशी नगर नामक नगर में कोई अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूख और प्यास से व्याकुल होकर वह प्रतिदिन पृथ्वी पर भटकता रहता था। ब्राह्मण की जो प्रिय भगवान उसे दुखी ब्राह्मण को देखकर वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण कर उस द्विज से आदर पूर्वक पूछा, हे विप्र, प्रतिदिन अत्यंत दुखी होकर तुम किस लिए पृथ्वी पर भ्रमण करते हो? हे द्विज श्रेष्ठों, यह सब बतलाओ, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण कहता है, प्रभो, मैं अनंत दरिद्र ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर घूमा करता हूँ। यदि मेरी इस दरिद्रता को दूर करने का आप कोई उपाय जानते हो तो कृपा पूर्वक बतलाइए। वृद्ध ब्राह्मण कहते हैं, हे ब्राह्मण देव, सत्यनारायण भगवान विष्णु अभीष्ट फल देने वाले हैं। हे विप्र, तुम उनका उत्तम व्रत करो, जिसको करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। व्रत के विधान को भी ब्राह्मण से यत्न पूर्वक कहकर वृद्ध ब्राह्मण रूपधारी भगवान विष्णु वहीं पर अंतर ध्यान हो गए। वृद्ध ब्राह्मण ने जैसा कहा उस व्रत को उसी प्रकार वैसे ही करूंगा। यह सोचते हुए ब्राह्मण को रात में नींद नहीं आई। अगले दिन प्रातः काल उठकर सत्यनारायण का व्रत करूंगा, ऐसा संकल्प करो ब्राह्मण भिक्षा के लिए चल पड़ा। उस दिन ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत सा धन प्राप्त हुआ। उसी धन से उसने बंधु बांधव के साथ भगवान सत्यनारायण का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से श्रेष्ठ ब्राह्मण सभी दुखों से मुक्त होकर समस्त संपत्तियों से संपन्न हो गया और उस दिन से लेकर प्रत्येक महीने उसने यह व्रत किया।
इस प्रकार भगवान सत्यनारायण के इस व्रत को करके वह श्रेष्ठ ब्राह्मण सभी पापों से मुक्त हो गया और उसने दुर्भक्ष मोक्ष भक्ष को प्राप्त किया। हे विप्र, पृथ्वी पर जब भी कोई मनुष्य श्री सत्यनारायण व्रत का कथा करेगा, पढ़ेगा, सुनेगा, उसी समय उसका समस्त दुख नष्ट हो जाएगा। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार भगवान नारायण ने महात्मा नारद जी से जो कुछ कहा मैं आप सबको कह चुका, अब मैं क्या कहूँ। हे मुने, इस पृथ्वी पर उस ब्राह्मण से सुने हुए इस व्रत को किसने किया, हम सब सुनना चाहते हैं। उस व्रत पर हमारी श्रद्धा हो रही है। तब सूत जी कहते हैं, मुनियों, पृथ्वी पर जिसने यह व्रत किया उसे आप लोग सुने। एक बार वह द्विजश्रेष्ठ अपनी धन संपत्ति के अनुसार बंधु बांधव परिवारजनों के साथ व्रत करने के लिए उद्यत हुआ। इसी बीच एक लकड़हारा वहां आया और लकड़ी बाहर रखकर उस ब्राह्मण के घर गया। प्यास से व्याकुल उस ब्राह्मण का व्रत करता हुआ देखकर प्रणाम करके उनसे बोला, प्रभु, यह आप क्या कर रहे हैं? इसके करने से किस प्रकार की फल प्राप्ति होती है, विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। विप्र ने कहा, यह सत्यनारायण का भगवान का व्रत है जो सभी मनोरथों को प्रदान करने वाला है और उसी के प्रभाव से मुझे यह सब महान धन धान्य प्राप्त हुआ है। जल पीकर प्रसाद ग्रहण करके वह नगर चला गया। भगवान सत्यनारायण देव के लिए मन में ऐसा सोचने लगा कि आज लकड़ी बेचने से जो धन प्राप्त होगा उसी धन से भगवान सत्यनारायण का श्रेष्ठ व्रत करूंगा। इस प्रकार मन में चिंतन करता हुआ लकड़ी को मस्तक पर रखकर वह सुंदर नगर में गया जहाँ धन धान्य से संपन्न लोग रहते थे और उसने उस दिन लकड़ी का दुगुना मूल्य प्राप्त किया। इसके बाद प्रसन्न हृदय से वह पके हुए केले का फल, शर्करा, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण सवाया मात्रा में लेकर घर आया। बंधु बांधव को बुलाकर विधि विधान से भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से धन पुत्र से संपन्न हो गया। इस लोक में अनेक सुख का उपभोग कर अनंतपुर में सत्यपुर अर्थात बैकुंठपुर चला गया। तीसरा अध्याय। श्री सुत जी कहते हैं, श्रेष्ठ मुनियों, अब मैं पुनः आगे की कथा कहूंगा, आप लोग सुने। प्राचीन काल में उल्का मुख नाम का एक राजा था। वह जितेंद्रिय, सत्यवादी, अत्यंत बुद्धिमान, वह विद्वान राजा प्रतिदिन देवालय जाता, ब्राह्मणों को धन देकर संतुष्ट करता और कमल के समान मुख वाली उसकी धर्मपत्नी शील, विनय, सौंदर्य आदि गुणों से संपन्न पति पारायण थी। राजा एक दिन अपनी धर्मपत्नी के साथ भद्रशिला नदी के तट पर श्री सत्यनारायण व्रत कर रहा था। उसी समय व्यापार के लिए अनेक प्रकार की पुष्कल धनराशि से संपन्न एक साधु नाम का बनिया वहां आया। भद्रशिला नदी के तट पर नाव को स्थापित कर वह राजा के समीप गया और राजा को उस व्रत में दीक्षित देखकर विनय पूर्वक पूछने लगा। साधु ने कहा, राजन, आप भक्ति युक्त चित्त से यह क्या कर रहे हैं? कृपा करके मुझे बतलाइए, मैं सुनना चाहता हूँ। तब राजा कहते हैं कि साधो, पुत्र आदि की प्राप्ति की कामना से अपने बंधु बांधव के साथ मैं अतुल तेज संपन्न भगवान विष्णु का पूजन और व्रत कर रहा हूँ। राजा की बात सुनकर साधु ने आनंद पूर्वक कहा, राजन, इस विषय में आप मुझे सब कुछ विस्तार से बतलाइए। आपके कथानुसार मैं व्रत और पूजन करूंगा। मुझे भी संतति नहीं है, इससे अवश्य ही संतति की प्राप्ति होगी। ऐसा विचार कर वह व्यापार से निवृत्त हो आनंद पूर्वक अपने घर आया। उसने अपनी भार्या से संतति प्रदान करने वाले इस सत्यव्रत को विस्तार पूर्वक बताया। जब मुझे संतति प्राप्त होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। इस प्रकार उस साधु ने अपनी भार्या लीलावती से कहा। एक दिन उसकी लीलावती नाम की सती साध्वी भार्या पति के साथ आनंद चित्त से ऋतुकालीन धर्माचरण में प्रवृत्त हुई और भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा से उसकी वह भार्या गर्भिणी हुई। 10वें महीने में उसने कन्या रत्न की प्राप्ति हुई और वह शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। उस कन्या का कलावती नाम रखा गया। इसके बाद एक दिन कलावती ने अपने स्वामी से मधुर वाणी में कहा, आप पूर्व में लीलावती ने कहा कि संकल्पित श्री सत्यनारायण व्रत को क्यों नहीं कर रहे हैं जो आपने कहा था कि मैं करूंगा। साधु बोला, विप्रे, इसके विवाह के समय व्रत करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को भली भांति आश्वस्त कर वह व्यापार करने लगा और एक बार वह व्यापार करने के लिए नगर की ओर गया। इधर कन्या कलावती पिता के घर में बढ़ने लगी। तदंतर धर्मज्ञ साधु ने नगर में सखियों के साथ क्रीड़ा करती हुई अपना कन्या को देखकर विवाह के योग्य देखकर मन में ये विचार किया कि विवाह के लिए श्रेष्ठ वर का अन्वेषण करना होगा। ऐसा कहकर वह दूत को शीघ्र ही भेज दिया। उसकी आज्ञा प्राप्त कर दूत कांचन नामक नगर में गया और वहां एक वणिक नाम का पुत्र ले आया। वणिक का उस साधु ने उस वणिक के पुत्र को सुंदर और गुणों से संपन्न देखकर अपनी जाति के लोगों और बंधु बांधवों के साथ संतुष्ट चित्त होकर विधि विधान से वणिक पुत्र के हाथ में कन्या का दान कर दिया। उसमें वह साधु बन या दुर्भाग्यवश भगवान का यह उत्तम व्रत करना भूल गया।
पूर्व संकल्प के अनुसार विवाह के समय में व्रत न करने के कारण भगवान उस पर रुष्ट हो गए हैं। कुछ समय के पश्चात वह अपने व्यापार कर्म में कुशल व साधु बनिया काल की प्रेरणा से अपने दामाद के साथ व्यापार करने के लिए समुद्र के समीप स्थित रत्नासुर नामक सुंदर नगर को गया। श्री संपन्न दामाद के साथ वह व्यापार करने लगा। इसके बाद दोनों राजा चंद्र केतु के रमणीय नगर में गए। उसी समय भगवान श्री सत्यनारायण ने उसे भ्रष्ट प्रतिज्ञ देखकर इसे दारुण कठिन और महान दुख प्राप्त होगा यह श्राप दे दिया। एक दिन एक चोर राजा चंद्र केतु के धन को चुराकर वहीं आया जहां दोनों वणिक स्थित थे, और वह अपने पीछे दौड़ते हुए दूतों को देखकर भयचित्त होकर धन वहीं छोड़कर कहीं छिप गया। राजा के दूत वहां आ गए और वह साधु वणिक था वहां पर, और राजा के धन को देखकर उस दूत ने दोनों वणिक पुत्रों को बांध कर ले गया और हर्षपूर्वक दौड़ते हुए राजा से कहा, प्रभो हम 2 चोर पकड़ लाए हैं, इन्हें देखकर आप आज्ञा दें। राजा की आज्ञा से दोनों शीघ्र ही दृढ़तापूर्वक बांधकर बिना विचार किए महान कारागार में डाल दिए गए। भगवान सत्यदेव की माया से किसी ने उन दोनों की बात नहीं सुनी और राजा चंद्रकेतु ने उन दोनों का धन भी ले लिया। भगवान के श्राप से वणिक के घर में उसकी भार्या भी अत्यंत दुखित हो गई। उसके घर में सारा का सारा जो धन था वह चोर चुरा लिया, और लीलावती शारीरिक मानसिक पीड़ाओं से युक्त भूख और प्यास से दुखी हो अन्न की चिंता से दर दर भटकने लगी। कलावती कन्या भी भोजन के लिए इधर उधर प्रतिदिन घूमने लगी। एक दिन भूख से पीड़ित कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहां जाकर उसने श्री सत्यनारायण का व्रत पूजन को देखा और वहां बैठकर उसने कथा सुनी, वरदान मांगा। इसके बाद प्रसाद ग्रहण करके वह कुछ रात में घर ले आई। माता ने कलावती कन्या से प्रेम पूर्वक पूछा, पुत्री रात में तू कहाँ रुक गई थी, तुम्हारे मन में क्या है? कलावती कन्या ने तुरंत माता से कहा, माँ मैंने एक ब्राह्मण के घर में अपने मनोरथ को प्रदान करने वाला व्रत देखा है। कन्या की बात सुनकर वह वणिक की भार्या व्रत करने को उद्यत हुई और प्रसन्न मन से उस साध्वी ने बंधु बांधवों के साथ भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत किया। इस प्रकार प्रार्थना की, भगवान आप हमारे पति जमाता के अपराध को क्षमा करें और दोनों अपने घर शीघ्र आ जाएं। इस व्रत के प्रभाव से भगवान सत्यनारायण पुनः संतुष्ट हो गए और उन्होंने नृपश्रेष्ठ चंद्रकेतु को स्वप्न दिखाया और स्वप्न में कहा, नृपश्रेष्ठ प्रातःकाल दोनों वणिकों को छोड़ दो और वह सारा धन भी दे दो जो तुमने उनसे समय पे उस समय लिया, अन्यथा राज धन पुत्र सहित तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। राजा से स्वप्न में ऐसा कहकर भगवान सत्यनारायण अंतर्ध्यान हो गए और इसके बाद राजा अपने सभासदों के साथ सभा में बैठकर अपना स्वप्न लोगों को बताया और कहा कि दोनों बंदी वणिक पुत्रों को शीघ्र ही मुक्त कर दो। राजा की ऐसी बात सुनकर राजपुरुष दोनों महाजनों को बंधन मुक्त करके राजा के सामने लाकर विनय पूर्वक कहते हैं, महाराज बेड़ी बंधन से मुक्त करके दोनों पुत्र वणिक पुत्र लाए गए हैं। इसके बाद दोनों महाजन नृपश्रेष्ठ चंद्रकेतु को प्रणाम करके अपने पूर्व वृत्तांत का स्मरण करते हुए भय चिन्हित हो गए और कुछ बोल ना सके। राजा ने वणिक पुत्रों को देखकर आदर पूर्वक कहा, आप लोगों को प्रारब्धवश यह महान दुख प्राप्त हुआ है, इस समय अब कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर उनकी बेड़ी खुलवाकर छौर कर्म आदि करवाया। राजा ने वस्त्र अलंकार देकर दोनों वणिक पुत्रों को संतुष्ट किया और सामने बुलाकर वाणी के द्वारा अत्यधिक आनंदित किया। पहले जो धन लिया था उसे दूना करके दिया। इसके बाद राजा ने पुनः उनसे कहा, साधो अब आप अपने घर जाएं और राजा को प्रणाम करके आपकी कृपा से हम जा रहे हैं। ऐसा कहकर उन दोनों महावैश्यों ने अपने घर की ओर प्रस्थान किया। तो सूत जी कहते हैं, साधु बनिया मंगलाचरण कर ब्राह्मणों को धन देकर अपने नगर के लिए चल पड़ा। साधु के कुछ दूर जाने पर भगवान सत्यनारायण की उसकी सत्यता की परीक्षा के विषय में जिज्ञासा हुई। साधो तुम्हारी नाव में क्या भरा है? तब धन के मद में चूर दोनों महाजनों ने अवहेलना पूर्वक हंसते हुए कहा, दंडिन क्यों पूछ रहे हो? क्या कुछ द्रव्य लेने की इच्छा है? हमारी नाव में तो लता और पत्ते भरे हैं। ऐसी निष्ठुर वाणी सुनकर तुम्हारी बात सच हो जाए, ऐसा कहकर दंडी सन्यासी के रूप को धारण किए हुए भगवान कुछ दूर जाकर समुद्र के समीप बैठ गए। दंडी के चले जाने पर नित्य क्रिया करने के पश्चात उतराई हुई अर्थात जल में ऊपर की ओर उठी हुई नौका को देखकर साधु अत्यंत आश्चर्य पड़ गए और नाव में लता पत्ते आदि देखकर मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। सचेत होने पर वणिक पुत्र चिंतित हो गए कि अब उसके दामाद ने इस प्रकार कहा कि आप शोक क्यों करते हैं? दंडी ने श्राप दिया है। इस स्थिति में वे चाहकर ही कुछ कर सकते हैं, इसमें संशय नहीं। अतः उन्हीं की शरण में हम चले।
ऐसी मन की इच्छा पूर्ण होगी। और दामाद की बात सुनकर वह साधु बनिया उनके पास गया, जहां दंडी को देखकर उसने भक्ति पूर्वक उन्हें प्रणाम किया। आदर पूर्वक कहने लगा, आपके सम्मुख जो मैंने कहा असत्य भाषण अपराध किया है, आप मेरे उस अपराध को क्षमा करें। ऐसा बार बार प्रणाम करके उस महान शोक से आकुल हो गया। दंडी उसे रोता हुआ देखकर कहा, अरे मूर्ख, रो मत, मेरी बात सुनो। मेरी पूजा से उदासीनता होने के कारण और मेरी आज्ञा से ही तुमने बारंबार दुख प्राप्त किया है। भगवान की ऐसी वाणी सुनकर उनकी स्तुति करने लगा। अब साधु ने कहा, प्रभु, आश्चर्य की बात है, आपकी माया से मोहित होने के कारण ब्रह्मा आदि देवता भी आपके गुणों रूपों को यथावत रूप से नहीं जान पाते, फिर मैं मूर्ख आपकी माया से मोहित होने के कारण कैसे जान सकता हूँ। आप प्रसन्न हो, मैं आप अपनी धन संपत्ति के अनुसार आपकी पूजा करूंगा। मैं आपके शरण में आया हूँ। मेरा जो नौका में स्थित पूरा धन था, उसकी मेरी और रक्षा करें। उस बनिया की भक्ति पूर्वक वाणी सुनकर भगवान जनार्दन संतुष्ट हो गए और भगवान हरि उस अभिष्ट वरदान प्राप्त कर वहीं अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद वह साधु अपनी नौका में चढ़ा। धन धान्य से परिपूर्ण देखकर भगवान सत्यदेव की कृपा से हमारा मनोरथ सफल हो गया, ऐसा कहकर स्वजनों के साथ भगवान सत्यनारायण की विधि पूर्वक पूजा की। भगवान सत्यनारायण की कृपा से वह आनंद से परिपूर्ण हो गया और नाव को प्रत्यंत पूर्वक संभाल कर अपने देश के लिए प्रस्थान किया। साधु बनिया ने अपने दामाद से कहा, यह देखो, मेरी रत्नपुरी नगरी दिखाई दे रही है। इसके बाद उसने अपने धन के रक्षक दूत को अपने आगमन का समाचार देने अपनी नगरी भेजा। फिर इसके बाद दूत ने नगर में जाकर साधु की भार्या को देखकर हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उनके अभिष्ट की बात कही। सेठ जी अपने दामाद बंधुगणों के साथ बहुत सारे धन धान्य से संपन्न होकर नगर के निकट पधार गए हैं। दूत के मुख से यह बात सुनकर महान आनंद से बिलहल हो गई और उस साध्वी ने श्री सत्यनारायण की पूजा करके अपनी पुत्री से कहा, मैं साधु के दर्शन के लिए जा रही हूँ, तुम शीघ्र आओ। माता का ऐसा वचन सुनकर व्रत को समाप्त करके प्रसाद का परित्याग कर वह कलावती भी अपने पति का दर्शन करने के लिए चल पड़ी। भगवान सत्यनारायण भी रुष्ट हो गए। उन्होंने उसके पति को तथा नौका को धन के साथ हरण करके जल में डुबो दिया। इसके बाद कलावती कन्या अपने पति को न देखकर महान शोक से रुदन करती हुई पृथ्वी पर गिर पड़ी। नाव का और दर्शन और कन्या को अत्यंत दुखी देखकर भयभीत मन से साधु बनिया ने सोचा, यह क्या हो गया। नाव का संचालन करने वाले भी सभी चिंतित हो गए और वह लीलावती की भी कन्या को देखकर बिलख उठे। अत्यंत दुख से विलाप करती हुई अपने पति से इस प्रकार बोली, अभी अभी नौका के साथ वह कैसे अक्षलिचित हो गए, यह जानने की इस देवता की उपेक्षा से वह नौका हरण कर ली गई। भगवान श्री सत्यनारायण का महात्म्य कौन जान सकता है। ऐसा कहकर वह सज्जनों के साथ विलाप करने लगी और कलावती कन्या को गोद में लेकर रोने लगी। कलावती कन्या भी अपने पति के नष्ट हो जाने पर दुखी हो गई और पति की पादुका लेकर अनुगमन करने के लिए उसने मन में निश्चय किया और कन्या के इस प्रकार आचरण को देखकर भार्या सहित वह धर्मज्ञ साधु बनिया अत्यंत शोक संतप्त हो गया और सोचने लगा, या तो भगवान सत्यनारायण ने यह अपहरण किया है अथवा हम सभी भगवान सत्यदेव की माया से मोहित हो गए हैं। अपने धन शक्ति के अनुसार मैं भगवान श्री सत्यनारायण का पूजा करूंगा। सभी को बुलाकर इस प्रकार कहने पर अपने मन की इच्छा प्रकट की और बारंबार भगवान सत्यदेव को दंडवत प्रणाम किया। इससे दिनों के परिपालक भगवान सत्यदेव प्रसन्न हो गए और भक्त वत्सल भगवान ने कृपा पूर्वक कहा कि तुम्हारी कन्या प्रसाद छोड़कर अपने पति को देखने चली आई। निश्चय ही इस कारण उसका पति अदृश्य हो गया। यदि घर जाकर प्रसाद ग्रहण करे तो पुनः आए तो फिर वो अपने पति को प्राप्त कर लेगी। तो साधु बनिया तुम्हारी पुत्री पति को प्राप्त करेगी, संशय नहीं है इसमें। कन्या कलावती भी आकाश मंडल से ऐसी वाणी सुनकर शीघ्र ही घर दौड़ी गई और प्रसाद ग्रहण किया। पुनः आकर स्वजनों और अपने पति को देखा। अब कलावती ने पति से कहा कि अब घर चलें, विलंब क्यों कर रहे हैं। कन्या की बात सुनकर वनिक पुत्र संतुष्ट हो गया और विधि विधान से भगवान सत्यनारायण की पूजन करके धन और बंधु बांधव के साथ अपने घर गया। तदंतर पूर्णिमा संक्रांति पर्वों पर भगवान सत्यनारायण की पूजन करते हुए इस लोक में सुख भोग कर अंत में वह सत्यपुर वैकुंठ लोक में चला गया। बोलिए प्रेम से सत्यनारायण भगवान की जय। हर हर महादेव।